कभी कभी चुप रहना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कभी कभी जवाब देना भी ज़रूरी होता है। क्योंकि गाइज एक बात बताइए, अगर कोई आप गलत नहीं हैं तो आप कुछ दिन तक चीज़ों को बर्दाश्त करेंगे, हमेशा तो नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंसान है भाई, कभी ना कभी तो हम बौखला ही जाएंगे, जवाब तो दे ही देंगे। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आया, इतने पूरे कंट्रोवर्सी हो गई। ये कंट्रोवर्सी कम से कम 4 महीने 5 महीने से चल रही होगी। जगत दीदी जो नेहा हैं उन पे इतने सारे एलिगेशन लगाए गए, सब लोग ने अलग अलग जगह से अलग अलग एलिगेशन लगाए। उसके बावजूद भी उन्होंने अपना एक भी अपने लिए कोई स्टैंड नहीं लिया, कुछ नहीं बोला। और बल्कि जब बोला भी तो यही बोला, ठीक है मैं गलत आप सही, बात खत्म। ऐसे थोड़े होता है, ऐसे नहीं होता है। हमेशा कैसे होगा कि भाई आप सही हम गलत, बात खत्म? कभी तो हम आपका जवाब दे के जाएंगे। तो दोस्तों आज आया है नेहा आशीष तिवारी का कम्युनिटी। धन्य हैं ये लोग इतने कम्युनिटी क्यों मतलब ये करें, समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग क्या चाह रहे हैं? मतलब जनता को एकदम बेवकूफ़ बनाते रहो, गोल मोल घुमाते रहो। भाई आपको भगवान मुंह दिया है, जिस मुंह से आप दिन भर ब्लॉगिंग करते हो, देखिए गाइस जी ये देखिए ये अच्छा लग रहा है, लिंक कीजिए, पीपी कीजिए, उस मुंह से 4 शब्द मात्र आपको बोलने हैं। जब आपके बारे में कोई बोल रहा है, कोई आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, जब कोई आपकी चीज़ों को लेके टारगेट कर रहा है, तो आपको मात्र 4 शब्द बोलने हैं। लेकिन उस समय तो सब आप गूंगे बहरे हो जाते हैं। उस समय तो बस आप केवल कोई भी बात क्लियर नहीं, गोल मोल घुमाते रहते हो। तो आखिर कब तक? और जब आप सब कुछ घुमा के थक जाते हो, फिर आ जाते हो ऑडियंस का सिंपैथी लेने। मतलब जो ऑडियंस को ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं गाइस, उसी ऑडियंस से ये उम्मीद करते हैं कि भाई आज आप मदद कीजिए। अरे जब तक आपके बारे में जानेगा नहीं, सच नहीं जानेगा, जब तक आप चीज़ों को बाहर नहीं लाएंगे, काहे मदद करेगा? अभी एक जो जगत दीदी का कम्युनिटी आया है, मैं आप लोग को पढ़ के सुना रही हूँ कि इनके कम्युनिटी में क्या है। इनके कम्युनिटी में है गाइज, ये बोली हैं, 1 मिनट क्या बोली हैं मैं बताती हूँ। मैं नेहा आशीष तिवारी का कहना है कि मेरे ऑफिशियल चैनल से जब तक चीज़ें आप लोग को बताई नहीं जाए, आप लोग गलत अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए। जो भी चीज़ें मेरे बारे में बोली जा रही है सोशल मीडिया पे, कोई भी बोल रहा है, उस चीज़ पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। हम हमारे परिवार के साथ खुश हैं, हम नकारात्मक चीज़ों से दूर हो चुके हैं, नेगेटिविटी के लिए हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है और हम अपने परिवार के साथ खुश हैं। हमें और उसके बाद अगर कोई कुछ मुझसे रिलेटेड बातें अगर सोशल मीडिया पे करता है तो आप लोग उस अफवाह पे ध्यान मत दीजिए। हमको एक चीज़ कहना है, नेहा जी ये बातें जो आप कम्युनिटी में इतने लंबे और भारी भरकम शब्द जो बोले हैं, किसी को कुछ जब कहा जाए तो अब विश्वास, ये चीज़ें आप किसके लिए कह रही हैं? क्योंकि कहने के लिए तो बहुत लोग कह रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, सब अलग अलग मुंह से अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। कोई सुमित महल और आपके रिश्ते को लेके बात कर रहा है, कोई सुमित महल से आपकी शादी को लेके बात कर रहा है, कोई आपकी बेटी के बर्थडे को लेके बात कर रहा है, कोई आपके सास ससुर देवर देवरानी है उसको लेके बात कर रहा है। तो आप किस अफवाह की बात कर रही हैं? कौन सा अफवाह? मतलब क्या? मतलब अभी भी आप ऑडियंस को गोल गोल घुमा के लगता है आप डिप्रेशन में नहीं, मतलब दूसरे को आप डिप्रेशन में डाल देंगी। भाई आप एक दिन क्लियर तो कीजिए कि भाई कौन से बात, किस अफवाह की आप बात कर रही हैं, कौन सा अफवाह पे ध्यान नहीं देना है, किसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। क्योंकि यहाँ तो अलग अलग आपके जो भी रिश्तेदार लगते हैं, जो यूट्यूब वाले आपकी जो बुआ मौसी चाची जो हैं, सब अपना अपना बात लेके आई हुई हैं। नेहा दीदी ऐसे, नेहा दीदी को वैसे, नेहा दीदी को ऐसे नहीं बोले तो नेहा दीदी को वैसे नहीं बोले तो नेहा दीदी के लाइफ में बड़ी खुशियां आने वाली है, तो नेहा दीदी आसमान पे जा रही हैं तो चांद पे जा रही हैं। भाई क्या है ये? और अगर आप सच में चांद पे जा रही हैं तो आप इस चीज़ को बोलिए कि हाँ वो जो बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है, कम से कम कुछ नहीं तो उनका चैनल मेंशन कीजिए। ये हवा में तीर जो मार दे रही हैं, सब पगला जा रहा है,
सबको समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई किसका, कितना लोग का वीडियो देखेगा आदमी, कौन कहाँ आपके बारे में अफवाह फैला रहा है, आप किसको टारगेट कर रही हैं। उधर लप्पू रंगीला जी हैं, वो भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, मतलब उनके तो पूरे खानदान के टाइटल में कहीं ना कहीं आप होती हैं और आपके टाइटल थंबनेल में वो लोग होते हैं। उसके बाद इतने रिएक्शन वाले हैं, तो दीदी सब पगला जाएगा। फिर सबको उसी काउंसलर के पास जाना पड़ेगा जहां से आप आई हैं। इसलिए प्लीज बातों को ना घुमाइए, क्योंकि बातें कहाँ तक पकड़ेगा आदमी। आज से 6 महीना से आपका नेहा पुराण चल रहा है, आपको लेके कितनी सारे बातें, कितने सारे रिएक्शन वाले, कितने सारे ब्लॉगर, कितने सारे आपके फ्रेंड सर्कल के लोग, लप्पू रंगीला जी, इतने सारा बात बोले, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं बोली, बस केवल उस समय भी अफवाह ही बोल के निकल गई। आज भी आप कह रही हैं अफवाह है, और अफवाह पे ध्यान मत दीजिए गाइज, जब तक कि हमारे ऑफिशियल चैनल से नहीं आए। तो आखिर भाई इस जन्म में आएगा, इस जन्म में दीदी जी आपके ऑफिशियल चैनल से कुछ आएगा, या लोगों को अगला जन्म लेना पड़ेगा? क्या कहना चाह रही हैं वो भी बता दीजिए कि इस जन्म में आपको इंतजार करना पड़ेगा गाइज, अगले जन्म में मेरा आएगा। तो आप वो भी नहीं कह रही है, मतलब आप कुछ बोलती नहीं। उस समय भी हुआ, लोग इंतजार किया, भाई अभी थोड़ी नॉर्मल होगी तो बताएगी कुछ, थोड़ी नॉर्मल होगी तो बताएगी, कुछ टाइम लेगी। लेकिन आपने तो पूरा टाइम लिया, पूरा आप डिप्रेशन में चली गई, थोड़ा उसके बाद अध्यात्म से जुड़ी, काउंसलर के पास गई, फिर एक अच्छा लाइफ जीना स्टार्ट की, उसके बाद अच्छे से अपनी बेटी का बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया। लेकिन वो शुभ दिन कब आएगा? आप फिर आके कम्युनिटी छाप दी। मतलब ये कम्युनिटी का खेल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में ऑडियंस किसकी बात पे भरोसा करे? आपकी कम्युनिटी पे, सुमित महल जी की कम्युनिटी पे, या फिर उधर जो लप्पू रंगीला जी जो 6 महीना से आपके बारे में जो बोल रहे हैं उनकी बातों पे? आप सही हैं, गलत हैं, क्या हैं, जो भी है, एक बार अपने मुंह से तो फूटिए। आपको ठीक है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, सबकी अपनी लाइफ है, सबने आपको सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया कि भाई चलो, एक औरत कब तक गिल्ट में भी रहेगी? जब एक मर्द अपना लाइफ जी सकता है तो एक औरत को भी पूरा अधिकार है। लेकिन अगर जब खुद वो औरत ही चीजों को गोल मोल घुमाएगी, तो फिर तो आपके ऑडियंस का भी सर दर्द हो जाएगा, और आज जो सपोर्ट करिए फिर लप्पू रंगीला की तरह आपका भी हाल हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप कम से कम चीजों को क्लियर कीजिए। आपकी जो बुआ ताई हैं, जो आपकी चाची मौसी बन के जो यूट्यूब में बैठी हुई हैं, जिनका इतना बड़ा भाषण, इतना बड़ा लाइव आ चुका है कि उसको देखने के बाद तो आदमी पक्का सर पकड़े हुए है कि आपके भाई ने क्या बोला, क्या उनसे बातें हुई, क्या सच में वो बोल रही हैं जो आपके भाई ने बोला? आपके भाई अगर ये बातें किए तो इस चीज का मतलब जो उनसे बोली ये चीज वो सोशली आके बोल सकते हैं आपके भाई कि भाई मेरी भांजी का बर्थडे है, बाहरी आदमी बाहर ही रहे, हमें किसी की कोई सिंपैथी नहीं चाहिए, ना हमें किसी से कोई मतलब है, हमारी भांजी के लिए कोई भी ना कोई बर्थडे विश करे, ना कोई कम्युनिटी लगाए। तो ये चीजें आपके भाई ने भी नहीं किया, ना आपने किया। तो आपने किसको उतारा मैदान में? भाई यूट्यूब की जो सबसे धुरंधर खिलाड़ी हैं, आपने उनको उतारा। क्योंकि उस खिलाड़ी को मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ एक चीज तो देखी हूँ भाई, उस बंदी ने मतलब कौन सा ऐसा कांड होगा जिसकी जानकारी उसके पास नहीं होगी। 3-3 साल पुराना, 4-4 साल पुराना सबकी हिस्ट्री, और कहाँ से किसकी हिस्ट्री कैसे निकालनी है, कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है, किसको कहाँ तक ले जाके मतलब लथारना है, सब कुछ उसको पता है। मुझे तो लगता है कि वो लेडी, खैर छोड़िए, ये बात नहीं बोलना चाहिए। तो आप उनको जो ये चीजें दी हुई हैं, ये जो भाड़े आप उनको सौंपी हैं, तो भाई आप खुद बोलिए। आज फिर 4-5 महीना वाला पुराना मतलब कि मुर्दा, फिर से गड़ा हुआ मुर्दा आप लोग उखाड़ दिए हैं। फिर से वाईटी को आप लोग इतना गरमा के छोड़ दिए हैं कि वाईटी पे मतलब जो भी रिएक्शन वाले हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, जो कि रिएक्शन वालों को चीजें जल्दी समझ में आ रही है, लेकिन वो भी कंफ्यूज है। आपकी कम्युनिटी में लोग मतलब आपको जो बोलता है, सुमित महल कम्युनिटी लगाए तो उनको 2000 कमेंट आए कि भाई दीदी से शादी कर लीजिए, दीदी से शादी कर लीजिए।
तो इस बारे में भी आपको बोलना चाहिए था। अगर सुमित महल ने कम्युनिटी लगाए, आप उनको जवाब देना चाह रही हैं, तो आप इस बारे में भी खुल के बात कीजिए ना कि भाई मेरी बेटी के लिए तुमको खड़ा होने की जरूरत नहीं है, मैं काफी हूँ, मेरा परिवार काफी है। तो ये कम्युनिटी में लिख देना कि मुझे किसी की अब कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, हमारा परिवार काफी है। किसको बोल रहे हैं? उस लप्पू रंगीले को बोल रही है या फिर सुमित महल को बोल रही है? क्योंकि दोनों जो है दोनों बौखलाए हुए हैं। एक के पिछवाड़े में तब आग लगी जब कम्युनिटी आई, और दूसरे को तब आग लगी जब ऑडियंस को ये लगने लगा, कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये लगने लगा कि आप दोनों के बीच चीजें नॉर्मल हो रही है, और ऑडियंस आपका जो चाहने वाला है, जो आपके वेल विशर है, उनको ये लगा कि अगर इनकी शादी हो जाती है तो चीजें सही हो जाएंगी। तो आप आके क्लियर बोलिए ना कि नहीं भाई, मुझे शादी नहीं करनी, ऐसे लोगों के साथ मुझे नहीं रहना जो हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़ा नहीं हुए। ये किसी थर्ड पर्सन से बोलने से अच्छा है ना भाई कि आप अपनी चीजों को डायरेक्ट रखिए, आपके भाई डायरेक्ट रखें। तो ये कम्युनिटी लिख देना भाई, इससे अच्छा तो आप लोग क्या करते हैं, लेटर लिखिए और एक दूसरे के घर पोस्ट करवा दीजिए। कम से कम ऑडियंस का दिमाग तो शांत रहेगा। और दूसरा चीज कि आप उस समय से बातों को घुमा रही हैं। आपने आज तक लप्पू रंगीला को भी जवाब नहीं दिया ना। तो लप्पू रंगीला की बीवी जो इतना चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, मेरे पति से ऐसे वैसे जो भी कर रही थी, तो आपको जवाब देना चाहिए था हर बात का। जैसे उस इंसान ने हर पॉइंट को मतलब कि कुड़ेदा, आपको भी कुड़ेदना चाहिए था। ठीक है, आप गलत थी, गलत तो आप ऐसे भी साबित हो गई हैं, आप गलत तो ऐसे भी साबित हो गई है ना। गाइज आप लोग एक बात बताइए, ऐसे भी अगर ये कहें कि हम दूध के धुले हुए हैं तो कोई मानने के लिए तैयार होगा? नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी गलतियां भी सामने आई, और इनकी गलतियां सामने आई। लेकिन इसमें अगर ये अपनी बातें रखती तो एक बात बताइए, सबको ये तो क्लियर होता कि कितने % इनकी गलती थी, कितने % उनकी गलती थी। लेकिन इन्होंने उस दिन भी मुंह नहीं खोला। आज 5 महीना से अगर शायद ये मुंह खोल देती तो चीजें अब तक शायद क्लियर हो जाती। इतना छीछा लेदर आज तक गंध नहीं मचा होता। और दूसरी चीज, वो जो चाची बुआ मौसी जो कूदी हैं, वो भी आज नहीं कूदी थी। इनके साइड से इनके जो चाहने वाले होते हैं वो कहने आते हैं, इनके जो मतलब सपोर्टर होते हैं, रिएक्शन वाले हम लोग जो हैं, बहुत सारे रिएक्शन वाले हैं जो न्यूट्रल होके रिएक्शन देते हैं ना। तो इनके साइड से कभी इनको सही कभी उनको गलत, जो जहाँ पे सही होता है उसको सही, जो जहाँ पे गलत होता है उसको गलत बोलता है। बेसिकली मैं तो यही चीज के लिए यहाँ पे आई हूँ गाइज। मेरा हमेशा यही रहेगा कि सही को सही और गलत को गलत बोल। हाँ, किसी के पीछे हाथ धो के भी नहीं पड़ना है, लेकिन इतना तो जरूर कहना है कि भाई अब बोलिए, समय आ चुका है, अब दोबारा समय नहीं आएगा। अब हील हो चुकी हैं, आप डिप्रेशन से बाहर आ गई हैं, आपने चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया, अपनी बेटी के बर्थडे बहुत ही तरीके से आपने मनाया, कोई छीछालेदर नहीं मचाई, जिसके लिए आपको लोग अप्रिशिएट भी किया। इसीलिए शायद आपकी बेटी को लोग इतना प्यार भी दिया, आपको भी बहुत सारे लोग मतलब अप्रिशिएट किए। लेकिन आज फिर से ये कम्युनिटी, ये गूंगा बहरा का खेल नहीं अच्छा लग रहा है। क्योंकि भाई ये जो पब्लिक है, ये जो जनता जनार्दन है, कहीं ना कहीं आपको सुनना चाहती है। अगर इसको मैसेज पढ़ना रहता, पोस्ट पढ़ना रहता, तो ये PDF डाउनलोड करके पढ़ लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको सुनना चाहती है, आपके एक्सप्रेशन देखना चाहती है, सच जानना चाहती है, और इसको अधिकार भी है। लेकिन उधर लप्पू रंगीला वो रोज पता नहीं किसके राज खंगालते रहते हैं। मैं मुंह खोल दूंगा तो फिर से कंट्रोवर्सी। मतलब क्या ऐसा है कुछ, मतलब क्या आपके कोई वीडियोस हैं, कुछ प्राइवेट्स ऐसे, मतलब जैसा कि मतलब बहुत सारी जगह मैंने सुना कि कुछ इनके प्राइवेट फोटोज हैं, वीडियोज हैं गाइज। उसका डर है इनको कि वो इंसान मतलब मुझे बदनाम कर देगा उस चीज को ये करके। एक बात बताइए, आप अगर नहीं भी कुछ बोल रही हैं तब भी लोग अनुमान लगा ले रहा है, और जो इतना 10 फोटो होंगे, 50 फोटो होंगे, लोग पता नहीं क्या क्या अनुमान लगा ले रहा है, कितने सारे कांड गिनवा दे रहा है। तो भाई ऐसे भी हम बदनाम है तो हम चीजों को रखेंगे। ठीक है, आप एट ए टाइम उस कंडीशन में नहीं थी कि रख पाए, लेकिन अब तो आप सक्षम हैं। और ये जो आपके जो वेल विशर जो लोग हैं, कहते हैं बहुत जल्दी दीदी के लाइफ में खुशियाँ आएंगी, दीदी शादी करेंगी, फिर उसके वजह से आपकी वजह से, आपके चुप रहने की वजह से सुमित महल को वो लोग टारगेट करने जा रहे हैं, खुशियाँ आएंगी।
डेफिनेटली आएंगी। भगवान सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखता है, लेकिन खुशियाँ आने से पहले उस खुशियाँ का इतना सारा मतलब क्या बोले भब्बड़ मचा देना। सब अपने अपने व्यूज के लिए बस इनकी खुशियों का सब थंबनेल लगाते हैं। खुशियाँ जब आएंगी, कब आएंगी भाई, उसी से क्या हो रहा है, वो खुशियाँ तो आए चाहे नहीं आए, बाकी लप्पू रंगीला जरूर जल के धुंधले पड़ जा रहे हैं बेचारे। तो नेहा आपसे एक रिक्वेस्ट है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप अपनी चीज़ों को बोलिए, रखिए। और दूसरी चीज़ कि आपके जब रिलेशन इतने अच्छे आपके ससुराल वाले से हो चुके थे, तो कम से कम ठीक है अपने देवरानी को बुलाते नहीं बुलाते सेकेंडरी है, लेकिन आपको अपने सास ससुर को जरूर बुलाना चाहिए था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी पोती का बर्थडे था, उसमें उनका बहुत अधिकार बनता है। आपने क्यों नहीं बुलाया? इतने सारे लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं कि आप हाल में गई थी, आपके इतने अच्छे रिश्ते हो गए थे, वही लोग आपके बुरे समय में काम आए थे, फिर भी आप उन लोगों को इग्नोर की। तो आपको इसके भी जवाब देने चाहिए। अब इस बात के लिए भी कम्युनिटी मत छाप दीजिएगा, आप आके बताइए, रीजन दीजिए कि आप क्यों नहीं बुलाए उन लोगों को। आपने इतना मतलब अच्छे से बर्थडे मनाया, आपके मैके वाले पूरे थे, आपके फ्रेंड सर्कल के लोग थे, ठीक है, बाहर के लोगों को आपने नहीं बुलाया, लेकिन वो आपके सास ससुर थे, वो बाहर के लोग नहीं है। उस पोती पे, उस बच्ची पे सबसे ज़्यादा अगर अधिकार किसी का है आपके बाद तो उसके दादा दादी का है, तो फिर क्यों नहीं बुलाया आप? इस बात का भी जवाब दीजिए। तो चलिए अभी मैं एक मैसेज छोड़ के जा रही हूँ नेहा आशीष तिवारी के लिए कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए और जवाब दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो मिले तो ज़रूर एक बार इस बारे में सोच के और जवाब दीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा नेहा के लिए एक मैसेज समझिए, एक वीडियो समझिए जो जनता को गोल गोल ना घुमाए, इसके लिए एक रिक्वेस्ट भी समझिए, जो समझना है समझिए। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे राधे।